So today we are starting a new unit. Kinematics. Good morning, sir. Good morning. Basically, kinematics meant by discussing motion without knowing the cause of motion. Got it? What I said you that आप मोशन के बारे में डिस्कस करोगे, लेकिन मोशन क्यों आया अभी ये वाली बात नहीं करोगे. Got it? मोशन के आने के कई वजह हो सकते हैं, लेकिन हम उस पर कोई बात नहीं करेंगे. हम केवल इस समय मोशन पर बात करेंगे कि मोशन क्या है. ठीक? Got it? फर्स्ट ऑफ ऑल ना यू सी, यहां पर जो मोशन की बात करोगे, दिस इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन. काइनेमेटिक्स में दो पार्ट है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड देन मोशन इन प्लेन. तो अभी वी आर स्टार्टिंग मोशन इन स्ट्रेट लाइन. उससे पहले मैं आपको ना कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज को लेकर चलता हूं. नंबर वन, पोजीशन. देखो, पोजीशन का मतलब होता है लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है ना, उसको पोजीशन बोलते हैं. अब मैं इसको किसी भी पॉइंट पर लेकर चल सकता हूं. जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में एक कोऑर्डिनेट फ्रेम है, ये एक्स है, ये वाई है. मान लीजिए मेरे पास में एक पार्टिकल है सर, उसका पोजीशन ये है, तो आप कह दोगे कि इसकी पोजीशन x1 कॉमा 0. गॉट इट? या फिर मान लीजिए पार्टिकल यहां कहीं था, तो आप कह दोगे इसका डिस्टेंस x2 है, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी x2 कॉमा 0. लेकिन आपने कहा नहीं सर, हम तो मान के चलेंगे कि पार्टिकल जो है सर यहां कहीं है, तो इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी 0 कॉमा y. मान लीजिए, मतलब इस सिचुएशन में ना जो आप डिस्कशन करोगे, या तो इधर गो अलोंग x एक्सिस, इधर यू गो अलोंग y एक्सिस, और यू गो अलोंग z एक्सिस. यानी कि जो लोकेशन होगी ना, दिस इज स्पेसिफाइड ओनली ऑन वन एक्सिस. अभी आपका सेकंड पीरियड फिर से है. इस समय पीसीएम पीसीबी कंबाइंड है, तो मेरे लिए आज इस समय एडवांटेज ये है कि मैं दोनों लोगों को चैप्टर का बिगिनिंग एक साथ देकर चल रहा हूं, और दो लेसन कंटिन्यूएशन में है, तो आपके लिए एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा. थर्ड पीरियड फिर 11th ए में है, एंड देन सिक्स पीरियड भी 11th ए में है. तो थर्ड पीरियड और सिक्स पीरियड में आप लोग अपने अपने साथ में अपनी एनसीईआरटी रखकर बैठेंगे, सो दैट आई कैन डिस्कस द क्वेश्चन विद यू ऑन द डिस्कस्ड पोर्शन. तो पोजीशन हो गया. पोजीशन का मतलब आप किसी भी पार्टिकल की लोकेशन को फाइंड आउट करते हो. नंबर टू, आप उसका लेकर चलोगे पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है. इन होल डिस्कशन, पूरे डिस्कशन में और पूरे सिलेबस में और जितना फिजिक्स पढ़ोगे, उसमें आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर चलोगे. आपके पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is very less as compared to distance
और डिस्प्लेसमेंट, अभी मैं दोनों पर बात करूंगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। दिस इज योर पेज नंबर 1। ठीक, तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा आपसे कहा पॉइंट ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय ए पॉइंट ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी लेस। अब इस बात का मतलब क्या है? मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे मान सकता हूं? ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया, एग्जांपल, a car is traveling on a road 200 मीटर लॉन्ग। अब सर कार की जो लेंथ होगी ये 200 मीटर हो गया। अगर मैं मान कर चलूं, मान लीजिए 200 मीटर या 2000 मीटर, तो कार क्या आ गई। ठीक है, अब कार ही नहीं, मैं यहां पर कह सकता हूं ट्रेन इज ए ट्रेवलिंग बिटवीन टू स्टेशन। अब मान लीजिए मैं यहां से ना भोजीपुरा की बात करूं, बरेली टू भोजीपुरा, सर दिस इज अराउंड 1500 किलोमीटर, सॉरी 15 किलोमीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी ना, दिस इज 15,000 मीटर, एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन अराउंड 200 और 300 मीटर। इसका मतलब दिस ट्रेन इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर दिस डिस्टेंस। गॉट इट? तो आपका जितना भी कंसिडरेशन है सर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट पर होगा। ये कार मान लीजिए, साइकिल मान लीजिए, मुझे स्कूटर पे जाता हुआ मान लीजिए, कोई भी एनी सिचुएशन, all these are bound to point object. A point object is that whose dimensions means the measurement, size is very less as compared to the distance covered by it between the two points. This is the point object. Got it? Then after you see, if anyone is having any problem, then please say. Then you see types of physical quantities में हमने बात करी थी। Can you flip the page one? Please. Yes, beta. Balvin. Yes, sir. Thank you. Okay. If you people are writing with me, then please ask me to stay so that you can write down the complete page. Okay. I will be sending you definitely all the PDF. But if you are writing along with me, then please ask me to stay. Okay. हमें बात जितनी करनी है वो नोट करते हुए चलना है, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट में ऑल दीज कॉपीज विल बी आंसर्ड। क्लियर? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। Number one is scalar quantities. Number one is scalar quantity, which has only magnitude. अब देखो मैग्नीट्यूड का मतलब समझ लेना। मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। ओके, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है।
exam temperature, example distance, example speed, length, mass, टाइम, ठीक है, एंड इट। आप कुछ भी कह सकते हो। मैंने कहा कि आई ट्रेवल या आई मूव्ड फॉर 10 किलोमीटर। यू कैन नॉट कंक्लूड, यू कैन नॉट से वेयर द सर वाज गोइंग। आप तो केवल इतना बोलोगे सर ने केवल 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, कहां किया, कैसे किया, कुछ नहीं बोलोगे। दैट्स व्हाई दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस, डायरेक्शन नहीं। टाइम 30 मिनट्स, डायरेक्शन नहीं। ये सारा का सारा जो मेजरमेंट है ना, ये इसमें केवल एक एक चीज होती है, ओनली मैग्नीट्यूड। एंड व्हेन यू से देयर इज ओनली द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मींस दैट यू आर हैविंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस द यूनिट, यूनिट बिकॉज़ यू नो दैट दिस इज अ फिजिकल पार्ट। 10 किलोमीटर लिखा था, तो 10 में न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट, so this is a scalar quantity. Clear? Number 2 is the vector quantity. Vector quantities which has magnitude and direction both. यहां पर डायरेक्शन भी होगी। मैंने आपसे कहा मास 5 kg, अनडिफाइंड कैरेक्टर। आई सेड 50 न्यूटन वेट, है ना, लेफ्ट 50 न्यूटन वेट। अब वेट है तो इस बात का मतलब 5 kg मास, है ना भाई, वेट है ना, वेट का मतलब होता है m इंटू जी। 5 kg मास इंटू जी विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मान लीजिए टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। गॉट इट? क्यों जी? Am I clearing my words? अनमोल, Yes, sir. Yes, sir. अनादि, अनंत, अंशिका, गैलेक्सी J5, Yes, sir. क्रिश, क्षितिज, मोक्ष, मोनिका। देखो सबके नाम लूंगा तो पूरा टाइम निकल जाएगा, तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो, किसी को समझ में नहीं आ रही हो तो बता देना, क्योंकि आपका अपना क्लास है, आपने खुद ने समझना है, ठीक है। समझाने के लिए सारी चीजें हैं। आपका डाउट ना रह जाए, क्लास में से पढ़ के निकलो तो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बुक उठाएं, क्वेश्चंस के आंसर बनने चाहिए, नहीं बने तो सर मेरे को ये प्रॉब्लम आया। तो मैंने क्या कहा, वेक्टर क्वांटिटीज मतलब विच इज हैविंग द डायरेक्शन। अब वही 5 kg था, मैंने उस 5 kg को 50 kg लिख दिया, 50 न्यूटन लिख दिया, ये बन गया फोर्स, और यहाँ पे लिख दिया मैंने वेट। बात वही है। अब वेट की डायरेक्शन हो गई किधर, कि 5 kg था, जी के साथ में जब मल्टीप्लाई किया तो साहब ये लगने लगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि दिस इज अ वेक्टर, है ना। दिस वाज द 10 किलोमीटर डिस्टेंस। नाउ आई से आई मूव्ड 10 किलोमीटर टुवर्ड्स स्कूल। अब जीपीएस लगा दीजिए, डायरेक्शन डिफाइनिंग हो गई, दिस इज अ वेक्टर। क्यों? 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दिस इज मैग्नीट्यूड, एंड कहां जा रहे थे, स्कूल की तरफ जा रहे थे, सर डायरेक्शन भी वहां पर थी। इट मींस अ वेक्टर क्वांटिटी, अ वेक्टर इज डायरेक्शन डिफाइंड, ओके, गॉट इट? So these are the two things, the vector and the scalar. And when you say अब इसके साथ में जो आती है ना, दो बातें आती हैं, एक होती है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज मीन्ड बाय
कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। मेरे लिए ऑब्जेक्ट का मतलब हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि हर बार पॉइंट ऑब्जेक्ट लिखना पॉसिबल नहीं है। तो मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं, मतलब मेरा सेंस ऑफ सेइंग पॉइंट ऑब्जेक्ट है। टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए कि आपने एक कोऑर्डिनेट फ्रेम है, आप किस तरह से चल रहे थे, स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे। आप इनिशियली यहां पर थे x1, फिर आप x2 और चले गए, ठीक। देन आप थोड़ा सा इधर की तरफ चले गए, फिर x3 आ गए। यानी कि you traveled from O to A to B, B to C, C to D, but you see always you are going in a straight line, always, है ना। आप कहीं पे भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप यहां पर जर्क लेते हुए चले, मतलब आपने x से O से लेके A आ रहे थे, तो ऐसा नहीं होता था कि आप ऐसे करके कूदते हुए चले, है ना। आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, स्कूटर पे थे, साइकिल पर थे, पैदल थे, कार में थे, ट्रेन में थे, लेकिन आप एक लाइन में जा रहे थे। तो इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन, ये मोशन सिंगल डायरेक्शन है। आप यहाँ पे टोटल लेंथ बनाओगे तो डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा, डिस्टेंस इज OA प्लस AB प्लस BC प्लस CD। अब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलते हुए जाओ। आप हो सकता है आप किसी भी तरफ चले जाओ। अगर मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए कि आपके पास में कोऑर्डिनेट फ्रेम है, आपने अपनी पोजीशन को यहां से डिफाइन किया कि नहीं सर हम तो ऐसे लेके चलेंगे, x इधर माइनस x इधर, y इधर प्लस y माइनस y। आपने कहा कि सर हम तो इधर मान के चलते हैं, पहले मैं इधर गया, ठीक है, O से लेके A and then I return back, ठीक है। तो फर्स्ट I moved from O to A, पहले मैं O से लेके A गया, then I return back from A to B, O to A and then O to B गया मैं, और फिर मैं लौट कर वापस आया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं चेक करूंगा, O to A then A to O, दोनों को लिख मैंने अलग दिया केवल इसलिए बता सकूं आपको। मैं पहले O से A गया, मैं A से B आ रहा हूं, O से A आ रहा हूं, बेशक मेरी जगह वापस लौट रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोग सब सारे के सारे मेरे ख्याल से स्कूटर तो चलाते ही होंगे, ठीक है। अब स्कूटर का जो स्पीडोमीटर है वो आपको टोटल लेंथ ऑफ पाथ का इंफॉर्मेशन देता है। आप अपने घर से चले, इधर से घूमे, फ्रेंड के अंदर वहां पर गए, वहां से लौटते हुए वो सारा का सारा जैसे जैसे आप डिस्टेंस ट्रेवल करते जा रहे हो उसके काउंटर का रीडिंग बढ़ता जा रहा है, वो टोटल डिस्टेंस देता है, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस कुछ भी होगा हमेशा ऐड होता जाएगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमेशा क्या करेगा, ऐड करेगा। The total length of the path covered by the object is known as distance. Its SI unit जब लिखोगे, then the SI unit will be meter and the dimension will be L. Got it? And when you say that an object is in motion, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डिस्टेंस के स्पेशलिटी, distance number one always positive, number two if object is in motion then distance always increases, then distance हमेशा increase करेगा, it can never decrease. Got it? So these are the 2 points. Distance zero कब होगी? When the object is at rest. अगर object rest में है तो मोशन की बात ही नहीं कर रहा हूं। तो if an object is rest, then only the distance will be zero, otherwise the distance will never be zero. ठीक? Got it?
Any doubt? So this is the distance. But when you say displacement, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना आपका एयर रूट। अभी आप ट्रेवल कर रहे थे स्कूटर में, ओ से लेके ए गए, ए से लेके बी गए, बी से लेके सी गए, डी योर डेस्टिनेशन। आपने क्या करा कि सर नहीं, हम तो सर एरोप्लेन से जाएंगे ए से लेके ओ से लेके डी तक। डिस्प्लेसमेंट हो गया। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज difference in position of final and initial। इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिफरेंस है पोजीशन में, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। आप देख सकते हो दिस इज द लेंथ। ये जो लेंथ आएगी डेफिनेटली ये इस सारे से कम आएगी। यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, दिस इज पेज नंबर 5, when an object is moving in a straight line and not returning to the path, then distance always equal to displacement। Means एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलती है, कहीं पे मुड़ती नहीं है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है। स्टार्टिंग फ्रॉम ओ ट्रेवलिंग टू ए, ओ से लेके ए चली गई। सो हियर डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं देखूं तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 थे, इसका कोऑर्डिनेट x,0 था, दिस इज x माइनस 0। अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ, दिस इज इक्वल टू OA, दिस इज इक्वल टू x, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? बट इफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, object is moving in a straight line, either returning back or taking a turn, means फिर से वही चीज, कोऑर्डिनेट फ्रेम ओ से लेकर ए गया, O to A, and then return back to B। तो जाते समय का डिस्टेंस हुआ x1। कैसे? इसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x1, 0, इसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x2, 0। तो if you see, if I write the distance, the distance is meant by OA plus AB। Am I clear? Am I clear? Got it? Yes. Anyone having the doubt? But when you count the displacement, अब डिस्प्लेसमेंट का रेफरेंस है, ओ से जब ए जा रहा था तो टुवर्ड्स राइट था, और जब ए से बी आ रहा था तो टुवर्ड्स लेफ्ट था। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट काउंट करूं तो इनिशियल और फाइनल के कोऑर्डिनेट को चेक करूंगा, ओ से लेके 0 से लेके x2 तक पहुंचा केवल। क्यों जी? यही तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया x2 - 0। गॉट इट? सो दिस इज x2।
You can see this x2 is lesser than this. Got it? Clear? अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को देखूं तो दिस इज OA, it is taken towards the positive and AB is taken towards the negative, and the result of these two will be equal to x2. Got it? So condition is distance, sorry, condition is that the distance equal or greater than displacement. ये कंडीशन है आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की. Am I clear in my words? Am I clear in my words? Anyone having Yes, a sir. doubt? If you wish to write it down, अगर किसी ने नोट करना है तो मैं एक बार सारे पेजेस को हल्का सा रिवाइज कराता हूं. You can see. Then after we said distance. वेक्टर्स क्वांटिटी में और स्केलर क्वांटिटी में हमने क्लासिफिकेशन करना शुरू किया. हमने बात करी डिस्टेंस की, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला L और SL यूनिट मीटर है. ये होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसको हम डिस्टेंस कहते हैं. ये हमेशा ऐड होता है, ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसमें कोई रेफरेंस नहीं होगा. वंस द ऑब्जेक्ट स्टार्ट ट्रेवलिंग देन द डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस. कभी भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेगी, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट ऑलवेज इंक्रीजेस. इसकी डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करेगी. लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द फाइनल एंड द इनिशियल. ये फाइनल और इनिशियल के बीच का डिफरेंस है. तो मैंने डिस्प्लेसमेंट मानकर चला कि ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस हो गया. लेकिन ऑब्जेक्ट टर्न कर रहा है या रिटर्न बैक कर रहा है. अब मैं अगर टर्न की बात करूं तो टर्न क्या होगा? मान लीजिए कि आपके पास में फिर से वही कोऑर्डिनेट थे. सपोज कीजिए कि दैट यू ट्रेवल फ्रॉम O to A, सॉरी O to A, and then you moved from A to B. So in this condition you can see the distance will be OA plus AB, but the displacement will be OB. And you remember, you know that the third side is always lesser than the sum of them. Am I clear? In a triangle. Am I clear? Am I clear? So, is this clear to all? Yes, sir. Got it? Yes, sir. Third side of the triangle is always the lesser than the sum of the rest two sides. It means that this is greater than this. OA plus AB is greater than OB. So distance greater than displacement. तो अभी तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन सर इसमें इंपॉर्टेंट बात आता है रेस्ट क्या है. क्योंकि मैं अगली जो टॉपिक लेने वाला हूं वो स्पीड और वेलोसिटी है, तो उससे पहले मोशन को समझना जरूरी है. रेस्ट क्या है? एनीवन प्लीज डिफाइन व्हाट इज द रेस्ट. ये टेस्ट नहीं है, केवल एक डिस्कशन है. आपके दिमाग में जो आता है रेस्ट को लेकर वो बताऊंगा. So we are not moving. We are staying. वी आर नॉट मूविंग, है ना? तो हम मूव नहीं कर रहे हैं. तो आप एक काम Yes, करो, आप इस चीज को डिफाइन करो. कैसे? आपने जिस समय क्लास स्टार्ट हुआ दैट वाज द 7:30. नाउ दिस इज द टाइम 8:03, है ना? मैं एक मिनट जरा मैं तुम लोगों के लिए दूसरा मैसेज निकाल दूं, वरना गड़बड़ हो जाएगी.
mark your attendance also in the next meeting ना. रेस्ट का मतलब क्या हुआ? अब मैंने आपसे कहा कि जिस समय क्लास स्टार्ट हुआ दैट वाज द टाइम 7:30 AM. ठीक, इस I टाइम tried 5 AM क्या हुआ? टाइम बीता, बट द पोजीशन जहां पर आप थे वो फिक्स है. मीन्स हाउ टू डिफाइन रेस्ट. द डेफिनेशन ऑफ द रेस्ट इज so if may I yes beta so may I try for the definition of rest. please. So if we are not moving and we are just stayed up with respect to the time. With respect to the time, very good. If there is no change in position, if there is no change in position with the change of time, then it is rest. तो इसे हम रेस्ट कहते हैं. ये तो हटा दे रहा हूं, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी. सेकंड होता है बेटा मोशन. अब मोशन की डेफिनेशन आप इसी के साथ में बना सकते हो. इफ position of the object is changing, changes with change in time, then it is motion. तो इसे हम मोशन कहते हैं. ठीक, गॉट इट? एनी डाउट? दिस इज योर पेज नंबर 7. अगला जो नेक्स्ट पीरियड होगा उसमें मैं क्या मेंशन करूंगा ना, 7/2, ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये सेकंड पीरियड, क्योंकि अभी 2 पीरियड कंटिन्यूएशन में, तो कहीं पेजेस में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि दोनों क्लासेस के पेजेस एक साथ भेजूंगा मैं आपको. ठीक, तो दिस इज रेस्ट एंड दिस इज द मोशन. अब हम बात करेंगे स्पीड. अच्छा, one thing I left, that the SI unit of displacement, what is the SI unit of displacement? Someone? Meter. And dimension? L. Then You are enough comfortable in the dimension. आप लोग के डायमेंशंस में कंफर्टेबल हैं? मैं एक छोटा सा टेस्ट रख सकता हूँ? तो बच्चों, the speed is rate of change of position or distance. So speed equal to distance upon time. Got it? SI unit is meter per second. Dimension is LT minus 1. Because distance can never be negative, so displacement also can never be negative. This speed is always positive. लेकिन ये नहीं होगा कि स्पीड हमेशा इंक्रीज करेगी. स्पीड में भी डिक्रीजिंग, स्पीड में भी जीरो ऑल्सो. ठीक. सेकंड इज वेलोसिटी. आज आप लोग डिफरेंस लिखेंगे वेलोसिटी और स्पीड के बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और उसके फोटो अपलोड करेंगे. ठीक है. वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट.
rate of change of displacement. Velocity is a vector quantity. It may be positive, negative, and zero also during the motion. During the motion, it may be negative also. जैसे आप जहां से चले वहीं पे लौट कर आए, डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक है, तो वेलोसिटी भी जीरो.